कक्षा 9वीं की स्टूडेंट हम आपके यहाँ पर समाज विज्ञान की यहाँ पर लगातार तैयारी करा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें, इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर समाज विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। साथ ही हम जो प्रश्न बताएंगे उन्हें आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। और साथ ही अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा उसका आपको यहाँ पर लगातार रिविजन करते रहना जब तक आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर नहीं हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी प्रश्न बैंक है जो कि आपके यहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है, जो यहाँ पर जारी की गई थी। और साथ ही इसमें जो हम आपको यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दें, जो आपके यहाँ पर हिंदी पे हो गया और साथ ही जो आपके यहाँ पर मैथ का नहीं गणित के पेपर हो चुका है, तो वो आपका यहाँ पे जो आपके यहाँ पेपर में क्वेश्चन आए थे वो आपके, ठीक है, प्रश्न बैंक से ही आए थे। तो आपको जो यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर होने वाला है, तो समाज विज्ञान पेपर में भी आपके प्रश्न बैंक से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो आपके यहाँ प्रश्न बैंक दी गई, इसी प्रश्न में से हम आपको यहाँ मोस्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना, ठीक है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपके यहाँ पहले तो आते हैं सही विकल्प, ठीक है। यहाँ पर सभी चैप्टर इसमें दिए गए हैं और सभी चैप्टर के यहाँ पर मोस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी सभी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो उसी में से हम आपको यहाँ मोस्ट क्वेश्चन बताने वाले सभी चैप्टर के। तो ठीक है, अगर आप यहाँ पर सभी क्वेश्चन को याद करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए जो आपके यहाँ प्रश्न बैंक है, इसी प्रश्न बैंक में से हमने यहाँ मोस्ट क्वेश्चन निकाले। तो चलिए उनको हम आपको यहाँ बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया, आपके यहाँ प्रश्न बैंक से हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए हैं। तो उन्हीं को हम बताने वाले हैं और उन्हें आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद करना। साथ ही अभी तक आपने यहाँ पर जो भी कुछ पढ़ा उसका आपको यहाँ पर लगातार रिवीजन करते रहना। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं। तो पहला था भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है, तो इसका आपका आता 82 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। फिर आपका यहाँ बात है 82 डिग्री 30 पश्चिमी देशांतर। फिर 7 83, ठीक है, आपके यहाँ पर 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश और आपका यहाँ पर दाता 23 डिग्री 30 दक्षिणी अक्षांश। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर है वो आपका सा हो जाएगा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। पहले करेगा आपका सा करेक्ट आंसर। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर देना। फिर आपका दूसरा था महाद्वीपीय, ठीक है, महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होने का परिणाम है। तो आपका इसका यहाँ पर ये औसत था बलन क्रिया और बात, ठीक है, भ्रंशीकरण और साथ है ज्वालामुखी क्रिया और दाता उपरोक्त सभी। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर दा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब आता आपका यहाँ पर तीसरा, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई, ठीक है, ये आपको बताना। तो आपको यहाँ पर बताना कि फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई। तो इसका आपका यहाँ पर औसत था 1780 ईस्वी और बात 1890 ईस्वी, सात 1789 ईस्वी और दाता 1960 ईस्वी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपके यहाँ पर क्या रहने वाला, इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाए 1789 ईस्वी। अब आता आपके यहाँ पर चौथा। तो चौथा आप यहाँ पर हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था। तो इसका आपका यहाँ पर औसत था बाता विलियम कैंसर और आपका यहाँ पर साथ जॉन एबर्ट और दाता है हिडेनबर्ग। तो जो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर आ रहने वाला है, ठीक है। आपका चौथे करेगा आ करेक्ट आंसर। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता है। तो आप यहाँ पर लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपयुक्त कथन है। तो जो आपका यहाँ पर कथन दिया, आपको बताना है कि यह कथन किसने कहा था। तो इसका आपका यहाँ पर ठीक है आवश्यक था अब्राहम लिंकन और बात मिस्टर चर्चिल और दाता आपका सा था प्रोलास्की और दाता प्रो गार्नर। तो जिसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर अब्राहम लिंकन, ठीक है। आपका पाँचवीं करेगा करेक्ट आंसर। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता है, एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या क्या कही जाती है। तो जो इसका आंसर है वो आपका यहाँ पर आ हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। तो इस तरह से जो हमने आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण सही विकल्प बुक करा दिए जो कि हमने प्रश्न बैंक से लिए थे। अब आते हैं आपके यहाँ पर रिक्त स्थान जो कि महत्वपूर्ण आते हैं रिक्त स्थान। तो पहला था भारत की भूमि का क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ भारत की भूमि का क्षेत्रफल 32,08,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 32,08,000 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंपली सा यहाँ पर देख लीजिए 32,08,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर फिर आपका दूसरा था लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना डोरो कहलाता है। तो यहाँ पर लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवासन, ठीक है, प्रवासन कहलाता है। तो प्रवासन आपका यहाँ पर रहेगा दूसरे का उत्तर, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आता है डॉट पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, द, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए द, ठीक है, आप यहाँ पर द स्पिस्ट, ये आपके यहाँ पर आंसर रहेगा इस, ठीक है, स्पिस्ट ऑफ लॉज, ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पर लिख के नहीं दिखा जाते क्योंकि इसमें स्क्रीन बनने वाला नहीं है। तो तीसरे का आंसर आप यहाँ पर सुन लीजिए द स्पिस्ट ऑफ लॉज, ये आपके यहाँ पर रहेगी
तीसरे का आंसर। चौथा आता मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। तो अरबी आपका यहाँ पर अरबी रहेगा आपका यहाँ पर चौथे का उत्तर। ठीक है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। तो अरबी आपका यहाँ पर चौथे का उत्तर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पाँचवा आता स्थानांतरित कृषि को डोडो कृषि का भी कहा जाता है। तो यहाँ पर स्थानांतरित कृषि को, ठीक है, स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि भी कहा जाता है। तो आपका यहाँ पर झूम रहेगा आपका यहाँ पर पाँचवें का आंसर। फिर आपका यहाँ पर छठवां, तो भारत में राष्ट्रपति के कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो 5 वर्ष आपका यहाँ पर रहेगा छठवें का आंसर। ठीक, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आती हैं महत्वपूर्ण सही जुड़ी। तो हम यहाँ पर सही जुड़ी मैच कर लेते हैं। पहले आती है आपकी दोआब, तो इसको आपको 2 नदियों के बीच का भाग से मैच करना है। फिर दूसरी फूलों की बौछार, तो इसको आपको कार्यभाग से मैच करना है। जो तीसरी भारत का संविधान बना, तो यहाँ पर 26 नवंबर 1949। और धारा को मैच करना आपको यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वश्रेष्ठ संगठन। ठीक है, जो 5वीं आती है हरित क्रांति की जनक, तो इसको आपको यहाँ पर MS स्वामीनाथन से मैच करना है। और निरंतर रेखा का मापन, तो इसका आपको यहाँ पर किसी दस्तावेज का खास हिस्सा, सॉरी, जो आपके यहाँ पर दिए निरंतर रेखा का मापन, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। और धारा हो जाएगी आपकी किसी दस्तावेज का खास हिस्सा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सही जोड़ी मैच करनी है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने आपके यहाँ पर सही जोड़ी मैच करा दी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। तो आपके इस बात में उत्तर आते हैं जो कि महत्वपूर्ण आते हैं। तो पहला था भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो पहले का आंसर है आपका नेपाल भूटान। ठीक है, पहले का जो आपके यहाँ पर, ठीक है, पड़ोसी देशों के नाम रहेंगे वो आपका यहाँ पर नेपाल और भूटान हो जाएगा। ठीक है, आपका पहले का आंसर रहने वाला, तो आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। फिर आपका दूसरा था भारत की आबकारी तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, भारत की आबकारी तंत्र को हिमालय की नदियों तथा प्रायद्वीपीय भारत को, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में बांटा गया है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा दूसरी का। फिर आपका तीसरा था जनसंख्या परिवर्तन कितने प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर है 3। ठीक है, 3 प्रकार व्यक्त किया जाता है। फिर आपके यहाँ पर आता है चौथा सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, सामूहिक खेतों को कोल खोज। ठीक है, कोल खोज, ये आपका यहाँ पर आंसर है। ठीक है, हम आपको यहाँ पर फिर से दिखा देते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा। ठीक है, जो आपके यहाँ पर ये सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है आपका कोल खोज। ठीक है, ये आपके यहाँ पर आंसर रहने वाला आपका यहाँ पर चौथे का। ठीक है, फिर आपका यहाँ पाँचवा था विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश। तो इसका आंसर रहेगा भारत। ठीक है, भारत आपका यहाँ 5वें का आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर 6वां था बरसात के मौसम में किसान क्या उगाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ज्वार बाजरा। ठीक है, ज्वार बाजरा आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा 6वें का उत्तर। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सत्य असत्य। तो आपके यहाँ पर सत्य असत्य आते हैं। हिटलर गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र का समर्थक था। तो जो आपका पहला रहेगा वो आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। फिर दूसरा था भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो ये आपका सत्य रहेगा। और जो तीसरा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। तो ये भी सत्य रहेगा। और भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है। तो ये भी सत्य रहेगा। और जो 5वां था लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है। तो ये भी सत्य रहेगा। तो पहले आप यहाँ पर 5 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर जो आपके यहाँ पर आता है दुधावा राष्ट्रीय पर्व उत्तर प्रदेश में। तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो हमने करा दी। अब आते हैं आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन 6 आता भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। इसका आपका यहाँ पर अथवा था भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। फिर आपका यहाँ पर 7वां था भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसका अथवा था मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर तैयार करना है। और साथ ही अभी तक आपने यहाँ पर जो भी कुछ पढ़ा उसका आपको यहाँ पर लगातार रिवीजन करते जाना। आपका 8वां क्वेश्चन आता है। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। इसका अथवा था भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। फिर आपका 9वां था मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं लिखिए। इसका आपका यहाँ पर अथवा था सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए कोई 2। फिर आपका यहाँ पर 10वां था फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी। अथवा था 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। फिर आपका यहाँ पर 11वां था खूनी रविवार की घटना क्या थी। इसका अथवा था पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। फिर आपका 12वां था आरक्षित वन किसे कहते हैं। अथवा था वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। फिर आपका 13वां था वयस्क मताधिकार क्या है। इसका अथवा था लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। और फिर आपका यहाँ पर 14वां था संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। इसका अथवा था संसदीय शासन प्रणाली क्या है। 15वां था गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। इसका अथवा था हमारे संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे प्राप्त है। फिर आपका यहाँ पर 16वां था शिक्षित
बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ होता है सचिव मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है? फिर आपका 70वां आता है मानव संसाधन अन्य संसाधनों से किस प्रकार अलग है? इसका अर्थ होता है मानव पूंजी निर्माण स्वास्थ्य की भूमिका क्या है? फिर आपका 18वां आता कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व, कोई दो महत्व लिखिए। इसका अर्थ होता है भारत को उप महाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। फिर आपको 19वां आता रबी फसल, ठीक है, रबी और खरीफ फसल में आपको अंतर बताना है। इसका अर्थ होता वन अधिनियम का चारा बहा समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा? फिर आपका 20वां आता लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। अथवा आता राष्ट्रपति कौन सी शक्तियाँ होती समझाइए। फिर आपका 21वां आता भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को समझाइए। फिर आपका इसका अथवा था भारतीय संविधान में वर्णित शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों को समझाइए। फिर 22वां आता 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें 23वें क्वेश्चन में आपको यहाँ भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो फाइनली जो आपके यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न वो हमने करा दिए, और साथ ही जो आपके प्रश्न दिए थे यहाँ पर क्वेश्चन 6 से लेकर 23 तक, इनका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। साथ ही आप यहाँ PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF, सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।